धारण किए हुए नर नारी हैं भारत के, उनके जीवन का पहला और अंतिम महोत्सव है ये, क्योंकि यह निर्माण फिर होने वाला नहीं है और सदियों बाद यह सुअवसर भाग्य हम लोगों का कि अपने काल में ही यह आया। परमार्थ तो अनेक प्रकार के हैं, पर यह जो परमार्थ है भगवान की सेवा के निमित्त खासकर राष्ट्रीय स्वाभिमान की सुरक्षा में हमारे प्रतीक परमात्मा है। हमारी संस्कृति के मूल में भगवान श्री राम माने गए हैं और उनकी पुनर्प्रतिष्ठा पुनर्स्थापना और उनके निमित्त नव मंदिर निर्माण का जो कार्य आज देश के मनुष्यों ने, सत्पुरुषों ने, संतों ने, शासकों ने, सब ने अपने पुरुषार्थ से, अपने सूझबूझ से और सबको समान आदर देते हुए अनुनय विनय पूर्वक इस कार्य को पूर्ण कराया। सबके लिए आभार हम देशवासियों की ओर से है कि जो न होने वाला कार्य था वो हो गया है। न होने वाला कार्य तो हो गया, जो निर्णय था, निर्णय बड़ा क्लिष्ट था। कैसा होगा, हित में होगा, विपक्ष में होगा, यह बात सबके मन में प्राय चल ही रही थी, पर भगवान की कृपा रही, वो स्वयं ऐसा चाहते थे और सत्पुरुषों को मान मिलना था। तत्कालीन शासक, तत्कालीन संत, तत्कालीन समाज और तीनों का मानवर्धन एक साथ हुआ है। विश्व में हमारी कीर्ति छा गई है। यह नव निर्माण तो उस कीर्ति को और ऊंचा दिखाने वाला होगा। तो संस्कृति हमारी सजग है, इसमें तो कोई दो मत नहीं। अब रही बात निर्माण कैसे हो, हम जानते हैं भारत सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश है। सोने की खाने हमारे देश में है। वैभव वाले लोग कम नहीं है, अमीरों की संख्या भी बहुत अधिक है, पर केवल उनके धन से बनने से आप उसमें अपना अधिकार नहीं मानेंगे। आपका हक होना ही चाहिए, वो मुट्ठी दाने से हो, चवन्नी से हो। आप भी श्री राम जी के मंदिर के हकदार हैं। साझा धन कहते किसको है? या जिस मंदिर में हम लोग बैठे साझा मंदिर है, पूरे गांव का अधिकार है। कोई लाख रुपए देकर भी अपना अधिकार कायम कर पाए हैं, कोई रुपया 2 रुपया दे करके भी अपने अधिकार को कायम कर रखे हैं। कोई अपना समय दे करके, कोई अपना श्रम दे करके, सब पर कोई सेवा दे करके। तो यह जो आधिपत्य है हमारा, यह सुरक्षित रहे और भगवान के कार्य में हम भी भागीदार हो सके। हम मानते हैं जिन्होंने ऐसा निर्णय लिया, जो विचारधारा हम सब तक पहुंचाए, वो बहुत साधुवाद के पात्र हैं। उनकी साधुता है कि सब बढ़े, सब फले, सब फूले। इस भावना से पुण्यात्मा को आप देखेंगे, कोई तीर्थ भी जाता है तो चुपके से चला जाए, सारा पुण्य अपने को मिल जाए। स्थान में भी कोई सेवा मिलता हो तो लोग चाहते हैं सेवा हम अकेले क्यों ना कर लें कि कोई दूसरा शामिल हो जाए। तो बड़े परमार्थी विचार के हमारे शासक रहे हैं या सेवक रहे हैं या संत रहे हैं, जो हम सबको भागीदार होने दे रहे हैं। हमारे धन सूरज को दीपक दिखाना, सूर्य की रोशनी में वर्धन करना नहीं है। वो अपने आप ऊर्जावान है, शक्तिमान है, उनके पास प्रकाश है, पर हमारी श्रद्धा तो दिखेगी ना। हम दीपक जलाए, ऐसे भगवान का मंदिर स्वतः निर्माण हो जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जितने लंबे समय का भी चिंतन है उतना समय भी नहीं लगेगा, बहुत जल्दी बन सकता है। रात में कई निर्माण हो जाता है, देखते कैसे तकनीक आ गया है। पर उन सब में वो बात नहीं आएगी जिसको हम लोगों ने सोचा है। तो अपने घर से, अपने परिश्रम से उपार्जित जो धन हमारे पास है, उनका छोटा से छोटा हिस्सा भी भगवान में लगना ही चाहिए। और ये मौका कब आएगा? भगवान के मंदिर जब बन जाएंगे और उसके बाद आपके मन में हुलास हो कि भगवान के मंदिर में हम भी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया लगा देते,
लेकिन अफसोस कि आप लगा नहीं पाएंगे। क्यों? कि निर्माण पूर्ण हो जाएगा, वहां रंग पुचारा और पत्थर का काम भी बाकी नहीं रह जाएगा, तो आपके मनोरथ कहां पूरा करेंगे आप? श्री राम मंदिर अयोध्या में 5 रुपये भी लागत निर्माण के नाम पर अब दोबारा नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हम केवल 5 रुपये का प्रसाद चढ़ा सकेंगे, तो ईंट लगाने की भावना तो रह गई। इसलिए क्यों नहीं हमारे कमाए हुए धन में से वहां एक ईंट खरीद के आवे, कोई पत्थर खरीद के आवे, कोई लोहा खरीद के आवे, कोई तांबा का स्तंभ खरीद के आवे, भगवान के श्रृंगार के लिए, उन स्थान के मंडन के लिए जो भी अपेक्षित वस्तु है वह मटेरियल हम लोगों के एक एक पैसे से पूर्ण हो जाए। इसी भावना से यह जो अभी सत्प्रयास चल रहा है, तो हम लोग पूरे उत्साही हों और समाज को प्रेरित करें। उनके द्वारा किए गए सम्मान को और उनके द्वारा किए गए अपमान को अपने विचार में कहीं जगह ना देते हुए, सबकी भावना को आदर देते हुए पुनः पुनः प्रेरित करके जो धनराशि हमारे समाज से, नगर शहर गांव से प्राप्त हो, ढाणी से प्राप्त हो, उनको समुचित व्यवस्थित ढंग से हम लोग श्री राम तीर्थ निर्माण जो भगवान के मंदिर निर्माण ट्रस्ट है उनमें पहुंचाने का सब प्रयास अपने अधिकारियों के माध्यम से करेंगे। या अपना प्रयास होना चाहिए, यह अवसर हाथ से ना जाए, क्योंकि समय बहुत कम दिए हैं। 1 महीना में देश के करोड़ों हिंदू जनमानस को टटोल लेना है और उनकी कमाई मांग के लेना है, उनकी कमाई उनको समझा बुझा के लेना है, बल्कि दबाव पूर्वक के लेना ही है। तुम भी हिंदू हो, तुम्हें भी कभी स्वाभिमान जगेगा ही। आज तुम भूले भटके हो, कल तुम्हारी याद में सताएगी कि मैंने गलती की। हम गलती तुमको करने नहीं देंगे, ये भूल हम किसी हिंदू को होने नहीं देंगे जो भूल जाए। हम जगा देंगे और जगा के उनकी कमाई से कौड़ी लेंगे कि करोड़ लेंगे, जरूर लेंगे। इस भाव से सब के सब सत्प्रयास करें कि यह साझा काम परिपूर्ण हो, भगवान के मंदिर में हमारी भागीदारी बने। यहाँ उज्जैन में एक बार कुंभ लगा था, तो कुंभ मेले में महात्मा 2 रुपया लेके किसी संत के पास आए। वहां में क्षेत्र चलता है, भंडारे चलते हैं, साधु 1000-500 सब लोगों को भोजन नित्य कराते हैं। हम लोग कुंभ स्नान जाते हैं, कोई राशन लेके जाते हैं, किन्हीं संतों के शरण में गए, वही भोजन भंडारा कराते हैं। एक व्यक्ति 2 रुपया ला करके कहा, महाराज हमारे भंडारा करा दीजिए। अब 2 रुपये में क्या भंडारा होगा? 500-1000 लोग रोज भोजन करते हैं, न चावल आवे, न आटा आवे, न दाल आवे। महात्मा जी उनकी भावना को पढ़ गए कि बड़ा भावुक हो रहा है, कुल 2 रुपये दे रहा है, कहता हमारा भंडारा करा दीजिए। बाबा जी ने बड़ी श्रद्धा से उनके 2 रुपये को स्वीकार किया, कहा आपका भंडारा हो जाएगा। और उन्होंने क्या किया, संतों के भंडारे के पात्र छोटे छोटे नहीं होते। आप कभी जाओ गंगा तट पर में, प्रयाग आदि में, तो उनके जो टोपिया जो होता है, बड़े बड़े पीतल के बड़े भांड होते हैं, उसमें व्यक्ति भीतर बैठ करके मांजता है। इतना बड़ा बड़ा 5-5, 10-10 मन चावल एक साथ पक जाए, इतने बड़े बर्तन हुआ करते हैं। और उनको कपड़ा बांध के लुढ़का दिया जाता है, उठाने की तो साहस ही नहीं हो सकता। फिर ढीला करके टेढ़ा करके उसमें से सामग्री निकाला, हजारों लोगों को पवाया गया। ऐसे ऐसे खार नाम था, भांड नाम है, वो पात्र होते थे। तो महात्मा ने क्या किया, उन भक्त की श्रद्धा का 2 रुपया उनसे स्वीकार किया, और दाल का जो चढ़ा हुआ था भांड, वह बर्तन टोपिया कह दो, उनमें उसके 2 रुपये का नमक लाके मिला दिया। कहा दाल तो किसके पत्ते पर जाए, किसके पत्ते पर ना जाए कहना मुश्किल है, पर नमक सबके पत्ते पर चला जाएगा। ऐसे ही छोटे से छोटे रकम, वो 1 रुपया क्या, 5 रुपया क्या, 5 लाख क्या, क्षमता अपनी अपनी, सामर्थ्य में तो चूकना नहीं और अपनी हैसियत को गंवाना नहीं। आपकी ताकत आप जानते होंगे, हम नहीं जान सकते। हम अपनी ताकत को आप जानते हैं। हमारा सामर्थ्य हमारे हाथ में, जानकारी में है कि हम क्या कर सकते हैं। इस अवसर में अपने अपनी क्षमता से भगवान की सेवा सभी करें। ऐसे अपने तो करें ही करें, अब अपने दायरे में जो लोग आवे, कोई 20 परिवार ले सकते हैं, कोई 25 परिवार ले सकते हैं, कोई एक गांव को जवाबदेही ले सकते हैं। उन गाँव में जा करके एक घर की जवाबदेही नहीं, एक व्यक्ति की जवाबदेही भी लिया जा सकता है। एक परिवार से 5 रुपया आवे, बजाय कि 5 मेंबर है तो 5 से 5-5 रुपया आवे, वो क्यों चूके? तो सबकी भागीदारी हो जाए। उनसे कहें आपका परिवार नहीं,
परिवार के बच्चा बच्चा का नाम श्री राम मंदिर में आना चाहिए, उनकी भागीदारी पहुंचनी चाहिए, तो बात ऊंचाई की होगी। और इसमें हमारे सभी के सभी जो आपके प्रेरक हैं, जिन लोगों को और बहुत ज्यादा अनुभव है, उन सब की बात हम सब लेते हैं। ये महत्वपूर्ण कार्य है। हमारे भाग्य में यह लिखा था कि हम लोग देख पाएंगे राम जी का मंदिर, 4-5 साल में तैयार हो जाएगा बढ़िया सा मंदिर। एक बार कभी चले जाओ, नींव पूजन देख के आओ, लगते हुए ईंट पत्थर देखो, 7 साल बाद फिर तैयार मंदिर देखो, फिर चले जाना प्रतिष्ठा देखना, उसके बाद जाके झांकी देखना। अभी अयोध्या जाना आना लगा लीजिए, 2-4-5 बार जाओ, निर्माण को देख के आवे, निर्मित देख कर आवे, प्रतिष्ठित भगवान को देख के आवे, और साथ साथ जितनी बार जाओ कुछ सेवा वहाँ करके आओ। अभी तो जो पद्धति है, अपने पास में जो साधन आएगा, जैसे कागज होंगे, खाता होंगे, अपने जो भी इन सब की व्यवस्था में अपने पास मिलेगा, कूपन होगा, उसके माध्यम से धनराशि यहाँ से हम सब भेजें। हमें विश्वास है हमारा क्षेत्र बहुत समृद्ध है, बहुत धनी है, और कहीं से अधिक धन हमारे क्षेत्र से भगवान की सेवा में जाएगा। बोलो भगवत्सल भगवान की।